माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूँ। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, पुलिस प्रशासन ने अपना डंडा इस्तेमाल किया है, लाठीचार्ज एक तरह से बोलते हैं उसे, उन्होंने वो किया, उस चक्कर में भगदड़ मची है सारी है। छोड़ गया। भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, उसके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, क्या विकल्प होने चाहिए, इस समय उस बात पर भी विचार करना परिवारजनों के साथ है। नहीं, बहुत दुखद है। और नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। एबीपी न्यूज की तमाम नए साल की शुभकामनाएं। साल का पहला दिन और वैष्णो देवी में दर्शन के दौरान एक बड़ा हादसा दुख भी व्यक्त किया है। मृतकों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक भीड़ ज्यादा होने की वजह से भगदड़ मची और जिम्मेदार श्राइन बोर्ड चार्ज भी कर दिया गया। इस हादसे में एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित कर दी गई है ताकि जांच हो, लेकिन जो उसके लिए अब श्राइन बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हो चुकी थी, लोग लाइन में लगे थे। भीड़ इतनी थी कि खड़े होने की जगह नहीं बची थी। इसमें आप देख सकते हैं कि लोग भीड़ से बचने के लिए पोल पर चढ़ चुके हैं। तभी अचानक गेट नंबर 3 के पास लोग आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की करने लगे और इसी धक्का मुक्की में भगदड़ मच गई। देर रात करीब 7 बजे लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। सुरक्षा में मौजूद वॉलंटियर सीटी बजाकर रास्ता खाली करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा लोग भीड़ के पैरों के नीचे दब गए। घायलों को लोग उठा उठाकर ले जाने लगे। से लोगों को अस्पताल ले जाया गया। जबकि 15 लोग जख्मी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। सबसे पहले तो मैं माता वैष्णो अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन, उसके लगातार संपर्क
प्रधानमंत्री ने हादसे के बाद उपराज्यपाल और स्थानीय अफसरों से बात की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और डीजीपी दिलबाग सिंह ने कटरा में घायलों से मुलाकात की और खुलासा हुआ कि श्राइन बोर्ड ने भीड़ से निपटने के इंतजाम नहीं किए थे, जिसकी वजह से लोगों तो उनका फोन लगा है, तब उनको कॉल किया है मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई। ऊपर तो सर जो मैंने देखा 4 बॉडीज थी, जिसमें से 2 आ चुकी हैं, 2 शायद अभी आई हैं। जो हमने देखी थी 4 बॉडीज। स्टैम्पेड ही हुआ है सर। स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज्यादा थे, रास्ता था नहीं। हर थोड़ा यहाँ से वो एज्यूम करके छोड़ा कि भाई आप वहाँ पे दर्शन करेंगे, वापस आ जाएंगे। बट ये हो सकता है होगा उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोग मिले। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे, जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर। तो सवाल ये कि क्या हादसे के लिए मंदिर प्रबंधन जिम्मेदार है? क्या श्राइन बोर्ड को भीड़ का अंदाजा नहीं था? मंदिर में जब ज्यादा भीड़ हुई तो श्रद्धालुओं को नीचे क्यों नहीं रोका? कोरोना गाजी करते नजर आए। अब जब भीड़ को लेकर श्राइन बोर्ड पर सवाल है, तो सरकार भी दर्शन के तरीकों को बदलने पर विचार करने की बात कह रही है। ज्यादा भीड़ होने के कारण और विशेषकर कुछ एक सालों से एक नया ट्रेंड आया है कि युवा न्यू ईयर ईव पर दर्शन करना प्रेफर करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये तब्दीली हुई। लेकिन प्रधानमंत्री ने आरंभ से ही, जब से सूचना प्राप्त हुई है, स्वयं इसका जायजा ले रहे हैं। निरंतर हमारा संपर्क बना हुआ है वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ट्रस्ट के, रमेश कुमार जी, पुलिस अधिकारियों से भी भविष्य में इस प्रकार हो, उसके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, क्या विकल्प होने चाहिए, इस समय उस बात पर भी विचार करना अनिवार्य है। शुरुआती जांच में ये बात सामने की जान गई है। उनकी उम्र 24 से 35 साल के बीच की है। मरने वालों में दिल्ली के गाजियाबाद की श्वेता, गोरखपुर के अरुण प्रताप शामिल है। बीए कर रही है। कौन सा साल है बीए का? तो जम्मू में जो हादसा हुआ, क्या उसे